नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 17 जनवरी 2023 और यहां पर 18 जनवरी 2023 के लिए, यानी कि बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। दोस्तों, वीडियो एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलता है, आप जाके चेक कर सकते हैं। जबरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं। हाँ, प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर, एलआईसी ब्लू, एंजल वन, जेरोधा, सेमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के साथ। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट लगाएंगे यहाँ पर, और आगे आज चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने में। अब देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो इस जगह पे क्या दिखा रहा है, एक डोजी कैंडल। क्या दिखा रहा है? एक डोजी कैंडल। और डोजी कैंडल तभी बनता है मार्केट में, दोस्तों ध्यान रखिए, डोजी कैंडल तभी बनता है मार्केट में जब मार्केट कंफ्यूज होता है ना। अब इसको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ऊपर जाना है कि नीचे, इसलिए डोजी बना लिया। एक चीज ये जरूर बता रहा है कि 41,700 और 41,800 हमारा बढ़िया सपोर्ट एरिया है। ये एक चीज जरूर दिखा रहा है, क्योंकि आज का भी अगर लो देखते हैं तो 41,860 तक गए थे, और ये 3 से 4 दिनों का जो लो देखते हैं तो 41,700 के आसपास का है। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 41,700 के नीचे जाएगा तो खराब हो जाएंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्टेंस 42,400, जैसा कि कल भी बताया था एनालिसिस में कि 42,400 के नजदीक आपको सेल करने का कोशिश करना है, और 42,500 के नजदीक। तेजी आपको 42,500 के ऊपर से करना है शॉर्ट टर्म के लिए, और बड़ा तेजी आपको 43,000 के ऊपर बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। तो चलते हैं जरा इसका 15 मिनट के चार्ट पर फोकस करते हैं। तो आप देखिए किस तरह से, सबसे पहले मैंने आपको कॉल ऑप्शन दिए थे, सारे टारगेट आ गए थे, प्रॉफिट वगैरह सब मैंने बुक करवा दिया था बैंक निफ्टी, और सारे टारगेट आ गए थे। ये जो कॉल ऑप्शन, ये शानदार आया रैली, उसके बाद शानदार तरीके से डाउन, फिर डाउन आने के बाद वापस वहीं, यानी कि जहां से चला था वहीं पर क्लोज कर गया। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है बैंक निफ्टी का। अब देखिए, मैं एक छोटा सा आपको एक ट्रेंड लाइन लगा के समझाने की कोशिश करता हूं। हालांकि आप मेरे कंटिन्यू वीडियो फॉलोअर हैं और आप मेरे कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो चुका है। अब देखिए ध्यान से, क्या हो चुका है? ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। कैसे? यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बिल्कुल यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ पे रेजिस्टेंस था, जिसको ये ब्रेक करके ऊपर क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। बढ़िया है। तो कहने का मतलब है कि ये ट्रेंड लाइन अब आपका सपोर्ट का काम करेगा, तो हम इस ट्रेंड लाइन का एक मार्क कर देंगे प्राइस। सिंपल है, देखिए बहुत ही सिंपल है, बशर्ते आप अगर कंटिन्यू फॉलो करेंगे तभी आसान हो जाएगी, चीजें आसान हो जाती है, बहुत ही आसान। अब एक लाइन लगा लिया हमने यहाँ पे पॉइंट पर, क्योंकि इसी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके ऊपर गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक साइडवेज जोन भी था जिसको किसने ब्रेक किया है, तो दोनों ही चीज आपको मिल गया। अब आपको बाय करना है, तो हम बाय करेंगे इस प्राइस के ऊपर में। अगर ये ऊपर 42,300 के ऊपर सस्टेन कर जाए, तब आपको एक बाइंग का मूड बनेगा। 42,300 के ऊपर बाय करना है, टारगेट 42,350 छोटा वाला, इससे बड़ा टारगेट 42,400 का बनेगा, और 42,400 के आसपास से ही हम लोग आज गिरे हैं, तो वहां पे हो सकता है एक बार रुक जाए, और वहां पे आपको प्रॉफिट जरूर बुक करना है। एक बार अगर 42,410 के ऊपर निकलता है, तब आपको टारगेट 42,450 से 42,500 तक का मिल सकता है। 500 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 500 बहुत बड़ा हर्डल है, तो देन वहां से सेलिंग आ सकता है। आप पुट ऑप्शन बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छा पुट ऑप्शन नहीं, पहले आपने बाय किया तो कॉल ऑप्शन आप लेंगे। सबसे पहले आप कॉल ऑप्शन लेंगे 42,300 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। जब ये 42,500 के आसपास पहुंचेगा तो वहां से सेल करना है, तब आप पुट ऑप्शन लीजिएगा, ठीक है ना। जब 42,500 के ऊपर पहुंच जाएगा, पास पहुंच जाएगा, तो वहां सेल कर देंगे, कॉल सारा बाइंग साइड का पोजीशन कट करके सेल में बैठ जाएंगे, वो वहां से फिर आपको पुट लेना होगा। लेकिन अगर ये अभी ऊपर नहीं गया मान लेते, और ये नीचे ही ब्रेक करके आ जाता है, तो इस एरिया जो हमारा इंपॉर्टेंस रेजिस्टेंस था, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हुआ है तो इसी के नीचे सेलिंग भी करना होगा। तो हम क्लोज कर रहे हैं 42,235 के आसपास में, और इस प्राइस को अगर पकड़ के चलते हैं तो हमारा प्राइस आता है
20 के नीचे, या 42,150 भी कह सकते हैं। तो देखिए आपको सेल करना है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, जब ये ट्रेंड लाइन टूटे ना तो यहाँ सेल करना है। तो सेलिंग का लेवल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेल करना है 42,150 के नीचे। कुछ अगर रिस्की ट्रेडर है तो 42,200 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। जो रिस्की ट्रेडर है वो 42,200 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। और टारगेट बनेगा 42,100, 42,000 जो कि राउंड नंबर का एरिया है। हालांकि आज इसको भी ब्रेक करके वो नीचे चला आया था। अगला टारगेट होगा 41,900, और बहुत खराब हुआ तो 41,800 तक आने के चांस बना सकता है। 41,800 तक का चांस बना सकता है। आप यहां से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं दोस्तों। 42,100 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये एक नॉर्मल सिचुएशन की बात है, सिचुएशन बदलते देर नहीं लगता। मान लीजिए कि ये अब देखिए यहाँ पे एक ब्लिंक करता होगा, ये मार्केट ओपन नहीं है, ये एक्चुअली एस्प्रेसो का कुछ होगा, चल रहा होगा अपना अपडेशन वगैरह, तो उसी का वो दिखा रहा है। और कोई बात नहीं, देखिए कैंडल गायब हो जाता है, फिर आ जाएगा, देखिएगा अभी शायद, देखिए फिर रेड आके फिर गायब हो जाएगा, तो उसका कुछ अपडेशन चल रहा होगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये गैप अप खुल जाए, मान लीजिए ये गैप अप खुल जाता है ऊपर के एरिया पे, तो गैप अप 42,235 पर ट्रेड हो रहा है ना। अगर ये गैप अप खुल जाता है तो 400 पॉइंट तो हम मान के चलते हैं कि 42,600 पर खुल सकता है मान लीजिए, या 42,550 पर खुल सकता है, या 42,500 पर खुल सकता है। ये तीनों ही एरिया, अभी हम लोगों ने बात कहा कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस पे क्या करते हैं, बाय नहीं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। रेजिस्टेंस पे क्या होता है, ये तीनों एरिया रेजिस्टेंस है, 42,600, 500 और 400, तो 42,550, 42,500 और 42,600 रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस पर अगर खुलता है तो हम सेल करेंगे। टारगेट क्या होगा, तो सेल करेंगे, क्या करेंगे, सेल। टारगेट होगा इस कंडीशन में 42,400, 42,300, 42,200, बहुत खराब हुआ तो 42,100 तक आने का कोशिश कर सकता है। आप पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन बाय करें 42,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये गैप अप सिनेरियो है। 42,600 के ऊपर या 500 के ऊपर अगर आधा घंटा रुक गया ना तो ये फिर मजबूत हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, लेकिन वो अलग बात है, वो अलग चांसेस कम है, क्योंकि कल वैसे भी बुधवार है, प्रीमियम मीटिंग डे है। तो ये गैप अप सिनेरियो हो गया कि इस तरह के चीज आपको देखने को मिलेगा। अगर ये गैप डाउन होता है यानी कि डायरेक्टली नीचे खुलता है, तो अगर ये नीचे 41,700 पे खुलता है मान लीजिए, वेल एंड गुड। 41,800 पे खुलता है, ये भी ठीक है। ये दोनों ही एरिया आपको बाय है, क्योंकि अभी शुरुआत में वीडियो को क्या बोला, वीडियो के शुरुआत में, क्यों ये दो एरिया सपोर्ट एरिया है, तो सपोर्ट पे हमेशा बाय किया जाता है। तो टारगेट करेंगे 41,900, 42,000, 42,100 और 42,200 तक के टारगेट आपको मिल सकता है देखने को। अगर आपने ऐसा किया तो आप फिर यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 41,900 के स्ट्राइक प्राइस का, 41,900 इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का लेवल। अब इसको ध्यान में रखिए, बैंक निफ्टी के सारे लेवल हो गए। अब चलते हैं जरा निफ्टी के साइड में, और निफ्टी क्या बता रहा है। देखिए निफ्टी में भी आपको 18,050 के आसपास की क्लोजिंग मिल रही है, यही इसका रेजिस्टेंस एरिया है। 18,100, 18,050 ये सारे रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट एरिया 17,850। कल बात हुआ था कि 17,850 के नीचे जाने पर खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए बिल्कुल वहीं से बाउंस हो गया। तो एक चीज हमें ये भी समझ में आ गया कि जब तक 17,850 के नीचे नहीं जाए, 17,800 के नीचे भी, 17,800 भी बढ़िया सपोर्ट, ऐसा खराब नहीं कह सकते। अब हमें कल बाइंग करना है, तो बाय करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट एरिया है आज का हाई प्राइस 18,075 के ऊपर आप बाय करिए। 18,075 और 18,100 इसके ऊपर आप बाय करिए, ठीक है। आज निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले ज्यादा अच्छा था, तो 18,075 से 18,100 के ऊपर होगा। टारगेट 18,125, 18,150 और 18,175, यानी कि 200 के आसपास पहुंच सकता है। और 200 फिर इसका मेन हडल पॉइंट है, मेन रेजिस्टेंस पॉइंट क्या है, 200। ये 18,200 जो है मेन रेजिस्टेंस है, वहां पर आपको रुक जाएगा। हो सकता है एक बार क्लेम कर ले, लेकिन रुक जाएगा, कोशिश यही करेगा। आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, सी को बाय करिए 18,100 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाया निफ्टी, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो पाया और नीचे गिर जाता है, तो जाहिर सी बात है 18,050 पर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल लेवल कितना है 18,000, तो पहला सेलिंग लेवल तो इसी के नीचे आ सकता है। पहला सेल लेवल 18,000 के नीचे ही आएगा, 18,000 के नीचे, और टारगेट खुलेगा 17,950, 17,900,
17,850 और 850 आपका सपोर्ट एरिया है, जैसा कि आपको पहले भी यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है, ये एरिया है ना, ये एरिया सपोर्ट एरिया बन जाता है, तो यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा। तो 17,950, 900 और 17,850 ये आपको टारगेट मिल सकता है। पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये भी निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन में है। अभी देखिए सिचुएशन क्या हो गया ना मार्केट में, अभी मार्केट में सिचुएशन इस हिसाब का है कि आपको वन वे रैली नहीं मिल रहा है। वन वे रैली यानी कि ये आपको दोनों साइड के मूड दिखाता है। आप देखिए बिल्कुल हाई के पास जाके सस्टेन कर रहा है, आप देख रहे हैं 16 तारीख के हाई के पास जाके सस्टेन कर रहा है। वन वे रैली नहीं मिलता है। वन वे रैली मतलब कि ऊपर ही ऊपर, ये ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है और ऊपर भी जाता है, देख रहे हैं। तो इस हिसाब से आपका प्रीमियम भी डीके होता है, इस बात का ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं कि ये गैप अप खुल जाए, गैप अप, और ये 150 पॉइंट खुलेगा तो 18,200 पर खुलेगा। ये एरिया आपका मेन रेजिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे सेल करिएगा गैप अप सिचुएशन में। टारगेट नीचे खुलेगा 18,150, 18,100, 18,050 और राउंड नंबर का सपोर्ट एरिया 18,000। अगर ये गैप अप खुलता है तो 18,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ऊपर से नीचे आके 18,000 पर रुक जाएगा, 17,975 वगैरह 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे। आप यहाँ से पुट ऑप्शन 18,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इस बात का ध्यान रखना है। ये गैप अप सिनेरियो में होगा। अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो हम लोग देखते हैं गैप डाउन में क्या सिचुएशन बनेगा। और ये आया गैप डाउन लेवल, मान लीजिए ये नीचे खुल जाता है, डायरेक्टली नीचे, तो नीचे खुल जाता है यहाँ से 150 पॉइंट तो 17,850 के आसपास, ये 17,900 पे, तो मान के चलते ये 17,800 एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन 17,850, तीसरा कंडीशन 17,900। ये तीनों एरिया में कहीं तो मान लेते हैं ये 17,900 पे ओपन हुआ गैप डाउन, तो एक क्वांटिटी वहां पे बाय होगा और नीचे गिर जाता है 17,850, क्वांटिटी ऐड होगा, 17,800 पे आ जाता है, फिर क्वांटिटी ऐड होगा। कहने का मतलब ये तीनों ही बाय ऑन डीप वाला एरिया है, ये तीनों एरिया बाय ऑन डीप है। बड़ी गिरावट 17,800 के नीचे होगा, तो जब तक 17,800 के ऊपर है हम बाय ऑन डीप करेंगे, बाय करेंगे। टारगेट कितना होगा 17,950, 18,000, 18,050 बहुत अच्छा रहा था, 18,100 तक जा सकता है। आप कॉल ऑप्शन को ले सकते हैं, कॉल ऑप्शन 17,850 का या 17,900 का भी कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। सी आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये सिंपल तरीका है निफ्टी बैंक निफ्टी का। दोस्तों इतना डिटेल वीडियो आपको शायद ही कोई बना के देता हूँ, मैं हर लेवल समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें जहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलता है, आप जाके चेक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू आपको अकाउंट ओपन कराना होगा। देन मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा जहां पे आप पाएंगे मैक्सिमम प्रीमियम कॉल्स, स्विंग कॉल्स। तो चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।